Hey, what's up everybody? I am Vishal. Welcome to in this channel. In next 10 to 20 minutes हम जानने वाले हैं कि पाइथन आइडेंटिफायर्स क्या है। मैं आपको दावा के साथ बोल सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पाइथन आइडेंटिफायर्स के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। विथ प्रैक्टिकल इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम समझने वाले हैं कि पाइथन का आइडेंटिफायर क्या है विथ प्रैक्टिकल, और वीडियो के एंड में मैं आपको दो इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा आइडेंटिफायर के बारे में, और एक टास्क रहेगा आपके लिए। तो आइए समझ लेते हैं। तो हम पाइथन का आइडेंटिफायर किसको बोलते हैं? पाइथन आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे देख सकते हो आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में एक वर्ड है आइडेंटिफाई। यहां से देख सकते हो आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफाई का मीनिंग क्या है? किसी को चिन्हना और जानना। तो हम एक वस्तु या चीज को कैसे जानते हैं? उसका नाम के थ्रू जानते हैं। जैसे रास्ते में एक कुत्ता जा रहा है, तो कुत्ते को कैसे जानते हैं? हम जानते हैं कि हाँ ये कुत्ता है, पहले से हम जानते हैं ये कुत्ता है। एक बेस्ट रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलो एक यहाँ पे एक क्लासरूम है। एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 50 स्टूडेंट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या उनका रंग लेके मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? कलर लेके मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, क्योंकि हर कोई बच्चा को काला होगा या गोरा होगा, ठीक है। तो मैं उसका आइडेंटिफाई कर सकता हूँ उनका नाम लेके। तो नेम, देखो नेम एक चीज आ रहा है जिसमें मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। हर एक चीज उसका नाम लेके मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो इन पाइथन हम आइडेंटिफाई किसको बोल सकते हैं? ए नेम इन पाइथन इज नोन एज आइडेंटिफायर। तो हम पाइथन में किसी भी नेम को हम बोल सकते हैं आइडेंटिफायर। वो किसका नाम हो सकता है? वो हो सकता है वेरिएबल का नाम हो सकता है, वेरिएबल एक फंक्शन का नाम हो सकता है, फंक्शन एक क्लास का नाम हो सकता है। तो ये चीज के बारे में डाउट करने की कोई चीज नहीं है। मैं आगे बताऊंगा, वीडियो जैसे जैसे आगे जाएगा मैं बताता जाऊंगा। बस आज इतना समझ लो कि ए नेम, वेरिएबल का नेम ही आइडेंटिफायर है, फंक्शन का नेम ही आइडेंटिफायर है, क्लास का नेम ही आइडेंटिफायर है, ठीक है। ये जहां पे नेम आएगा, नाम, किसी भी चीज का नाम आएगा, वो आइडेंटिफायर हो जाएगा, ठीक है। कोई कुत्ता है, कुत्ता का नाम मान के चलो टॉमी, तो टॉमी यहाँ पे हो गया आइडेंटिफायर। वैसे तो हम आइडेंटिफायर जान लिया कि एक नेम ही आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। और वो वेरिएबल हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, क्लास भी हो सकता है। तो अब हम जानते हैं कि आइडेंटिफायर को कैसे हम लिख सकते हैं, कि कैसे हम एक आइडेंटिफायर को क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई रूल भी होगा। तो यहाँ पे 5-6 रूल मैं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। उसको पॉइंट करते जाना। तो यहाँ पे पहला रूल लेते हैं और पहला रूल को समझते हैं, रूल 1। तो यहाँ पे देखते हैं कि आइडेंटिफायर लिखने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है, क्या क्या अलाउड कैरेक्टर होना चाहिए, तभी हम जाके तो पाइथन का आइडेंटिफायर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अलाउड कैरेक्टर में क्या आता है? कैपिटल A to Z आता है, स्मॉल A to Z आता है, 0 to 9 डिजिट आता है, और अंडरस्कोर सिंबल आता है। तो इसको लेके हम एक आइडेंटिफायर को क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो हम यहाँ पे एक आइडेंटिफायर लिखते हैं। मान के चलो हम एक आइडेंटिफायर लिखे कैश। ये एक आइडेंटिफायर होगा कि नहीं, आप बताओ, ये होगा कि नहीं? होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो अल्फाबेट है CASH, ठीक है। और एक आइडेंटिफायर लिखते हैं स्कूल इज आइडेंटिफायर, स्कूल 1 4 3, ये लिख दिया। ये एक आइडेंटिफायर होगा कि नहीं, आप बताओ। हाँ, यहाँ पे अल्फाबेट है, यहाँ पे डिजिट है, ये होगा। यहाँ पे लिखते हैं हम 1 4 3 स्कूल, ये आइडेंटिफायर होगा कि नहीं, आप बताओ। आप बोलोगे भाई हाँ होगा, क्यों नहीं होगा? यहाँ पे डिजिट है और यहाँ पे देखो अल्फाबेट्स भी है, तो ये हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मैं बोला एक नेम ही आइडेंटिफायर होगा। आप जब आपके कोई बच्चा और कोई भी चीज हो, उसको जब नाम देते हो, क्या ऐसे देते हो? लेट्स आपका बच्चा का नाम है पवन, तो ये ठीक नाम रहेगा। क्या आप 007 पवन ऐसे लिखते हो? कोई नाम स्टार्टिंग होता है डिजिट से, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए ऐसे यहाँ पे पाइथन में भी ये रूल अलाउड नहीं है, क्योंकि जब हम 0 किसी भी डिजिट या कुछ भी डिजिट हम लिखेंगे एक आइडेंटिफायर से पहले, ये एक आइडेंटिफायर नहीं होगा।
ये एक रूल है। तो ये हो गया दूसरा रूल। तो दूसरा रूल क्या है? तो दूसरा रूल ये हो गया रूल टू ये हो गया कि आइडेंटिफायर डजंट स्टार्ट विद डिजिट, शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट कि डिजिट को पहले रख के हम आइडेंटिफायर का नाम नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया 143 स्कूल, ये नहीं हो सकता। स्कूल 143 ये हो सकता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो प्रोग्राम को लिखने के लिए पाइथन में हमको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए जहाँ पे हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो पाइथन जब हम इंस्टॉल किए थे प्रीवियस वीडियो में, अपना प्रीवियस वीडियो नहीं दिखाया तो जाके देख लो, मैं आई बटन पे लिंक दे देता हूँ। वहाँ पर मैंने बताया था कि पाइथन को कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद पाइथन के साथ इनबिल्ट टेक्स्ट एडिटर आता है जिसको बोलते हैं IDLE। यहाँ पे सर्च कर सकते हो IDLE, इसमें हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये बहुत बेटर ऑप्शन है हमको लिखने के लिए प्रोग्राम। अदरवाइज हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे टाइपिंग करेंगे पाइथन, ठीक है। पाइथन टाइप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो एक कर्सर ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे भी हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। मैं डायरेक्ट IDLE ओपन करता हूँ जहाँ पे समझने के लिए अच्छा रहेगा, और यहाँ पे हम प्रोग्राम लिख के देखते हैं। तो मैंने बताया था आपको एक पाइथन आइडेंटिफायर लिखने के लिए कुछ रूल बताया था, 5-6 रूल बताया था। तो मैंने यहाँ पे एक रूल बताया था कि शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट। एक पाइथन आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। लेकिन हम एग्जांपल देखते हैं। लेट्स हरी 1 2 3 इक्वल्स टू 10 लिख दिया, एंटर मारा, देखो ये एग्जीक्यूट हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट और ये सिंटैक्स सही है। अब मैं लिखता हूँ 1 2 3 हरी इक्वल्स टू 10, यहाँ पे देखो सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स ये लेके आ रहा है। इसका मतलब सेकेंड रूल हमारा ठीक है। अब बोलोगे ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। अंडरस्कोर का सिंबल का यूज नहीं बताया हमने अभी तक, अब बताते हैं ना। देखो अंडरस्कोर सिंबल का यूज बताते हैं। मान के चलो मैं एक आइडेंटिफायर लेता हूं, सैमसंग फोन, ये एक आइडेंटिफायर है। लेट्स एज्यूम ये देखो कैसा दिख रहा है, मैं ऐसे लिखता हूं सैमसंग, यहाँ पर अंडरस्कोर फोन, ये कैसे लग रहा है। ये दोनों आइडेंटिफायर को देखो और कंपेयर करो, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी एक करेक्ट आइडेंटिफायर है, ये भी एक करेक्ट आइडेंटिफायर है। इस दोनों में आप कंपेयर करो कौन सा सही है। सैमसंग फोन ये कैसा दिख रहा है, यहाँ पे कंजेस्टेड हो गया है, दोनों वर्ड कंजेस्टेड हो गया है। यहाँ पे देखो सैमसंग और फोन में दोनों को सेपरेट कर दिया अंडरस्कोर के द्वारा। तो यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है जैसे डिजिट में आता है कि पहले हम डिजिट नहीं रख सकते। यहाँ पे अंडरस्कोर आप कहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो अंडरस्कोर, यहाँ पे भी रख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट रूल, बता दिया हमने ये 4। और सेकंड रूल हो गया कि आइडेंटिफायर का नाम कोई भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, दूसरा रूल हो गया। अब थर्ड रूल में आते हैं, अब रूल 3 में आते हैं। रूल 3 क्या है मैं आपको अब बताता हूं। एक फीचर है पाइथन का, पाइथन इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब समझते हो कि जो चीज मैं दिखा रहा हूं सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रूल 3 पे आते हैं। मैं आपको बताया पाइथन इज केस सेंसिटिव कि मतलब छोटा h और बड़ा h इसमें डिफरेंस है, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं है, नॉट सेम। तो इसको यूज करके हम कैसे आइडेंटिफायर लिख सकते हैं। मैं आप एक आइडेंटिफायर लिखा हीरो इक्वल्स टू 10 लिख दिया, 20 एक आइडेंटिफायर लिखा। छोटा h यूज करके मैं एक आइडेंटिफायर लिखा हीरो इक्वल्स टू 30। अब यहाँ पे तुम नहीं बोल सकते कि ये जो है ये भी सही है, सेम है, ये नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे जेड मैंने पहले बताया है कि पाइथन इज केस सेंसिटिव। सो एच यहाँ पे बड़ा, एच यहाँ पे छोटा हो गया, तो इसमें डिफरेंस है। तो ये दोनों एक आइडेंटिफायर नहीं है, ये दोनों अलग अलग आइडेंटिफायर है, ठीक है। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, इसको याद रखना। ये हो गया थर्ड रूल। तो मैंने बताया था केस सेंसिटिव है पाइथन लैंग्वेज। जब हम लिखेंगे हरी इक्वल्स टू 10 वैलिड है। अब मैं हरी को HARI मतलब स्मॉल h कर दिया। अब मैं 10 लिखूंगा,
तब भी वैलिड लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे पाइथन पे केस सेंसिटिव एक फीचर ये काम कर रहा है। ये हो गया थर्ड एग्जांपल। अब फोर्थ रूल पे आते हैं। रूल फोर ये है कि नो लेंथ लिमिट। लेट्स एक आइडेंटिफायर लेते हैं स्कूल, इसका वैल्यू मैंने रख दिया 20। इसका यहाँ पे लेंथ का लिमिट देखो कितना है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 हो गया लिमिट। तो मैं बताया लेंथ का लिमिट नहीं है, जितना बड़ा भी नेम ले सकते हो, जितना बड़ा एज मच क्रोर्स ऑफ कैरेक्टर ले सकते हो, उसमें कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। कैसे मैं दिखाता हूँ। ये स्कूल लिखा मैंने, उसके बाद फिर स्कूल लिख दिया, उसके बाद फिर स्कूल लिख दिया, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, ठीक है। ये एस यहाँ पे, फिर यहाँ पे स्कूल लिख दिया, फिर यहाँ पे स्कूल लिख दिया, फिर यहाँ पे स्कूल लिख दिया। यहाँ पे जितना बड़ा हो सकता है, मैं यहाँ पे बहुत बड़ा स्कूल 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 कोई भी नंबर ABCDFGHIJKL_ कुछ भी चीज लिख के लास्ट मैंने लिख दिया 30। आप बोलोगे ये सही है कि नहीं? आपको लगेगा भाई इतना बड़ा नाम कोई देता है क्या? नहीं। आप जब आपका किड कोई बच्चा है उसका नाम इतना बड़ा देते हो क्या? तो आप समझोगे कि नहीं हमारा रियल वर्ल्ड में नहीं होता तो पाइथन लैंग्वेज में नहीं होगा। नहीं, ये पाइथन में अलाउड है, लेकिन एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है। मैं इसको अब करके दिखाऊंगा आपको कंप्यूटर में, टेंशन मत लो। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत हो सकता है, लेकिन पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है, ठीक है। कोई लेंथ लिमिट नहीं, ये रूल हो गया 4। ओके, इसको हम करके देखते हैं अभी कंप्यूटर पे। फोर्थ एग्जांपल पे मैंने दिखाया था आपको नो लेंथ लिमिट। एक पाइथन आइडेंटिफायर को लिखने के लिए कोई लिमिट नहीं। यहाँ पे करके देखते हैं। लेट्स हमने लिया x = 10, लिमिटलेस लगाएंगे। यहाँ पे मैं बहुत सारा x लिख रहा हूँ, बहुत सारा y लिख रहा हूँ, z लिख रहा हूँ, =10 कर दिया। ये देखो फिर भी वैलिड दिखा रहा है। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो कैसे दिखेगा? देखो प्रिंट, इसको हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C से कॉपी किए, Ctrl+V यहाँ पे दी और एंटर मारा, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तो देखो ये प्रोग्राम किसी को देखा होगा तो वो एक आपको थप्पड़ मारेगा और बोलेगा अबे क्या किया है तूने? ये प्रोग्राम लिखने का ये ठीक स्टाइल नहीं है। रेकमेंडेड है कि आप जितना चाहे उतना लेंथी लो, मतलब जितना रिक्वायर्ड है। आप जैसे यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ C = 10। यहाँ से कुछ समझ पड़ रहा है कि 10 C का वैल्यू क्या है? अब मैं लिख रहा हूँ कैश = 10। ये वेट करके हाँ कैश 10 रुपीज़ है कि 10 पैसा है, ये समझ पड़ रहा है। तो जितना हो सके उतना लेंथी लो, इतना बड़ा नहीं लो कि समझ में नहीं आ रहा है। मैं 10 को प्रिंट करने के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट लेने का कोई ज़रूरत है कि मुझे? नहीं ज़रूरत है। तो इतना बड़ा न लो, ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ रूल की तरफ। रूल फिफ्थ को बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। लेट्स x = 20 लिख दिया। यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्लोबल = 30। अब आप बोलोगे कि ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है और ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है, लेकिन मैं बोलूंगा ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ये जो ग्लोबल है ये कीवर्ड है, कीवर्ड, और रिजर्व वर्ड बोलते हैं उसको, रिजर्व वर्ड। तो रूल 5 ये है कि हम जब एक आइडेंटिफायर को क्रिएट करेंगे तो डोंट यूज रिजर्व वर्ड, तो रिजर्व वर्ड को यूज करके हम पाइथन के आइडेंटिफायर को नाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो रिजर्व वर्ड पाइथन में 36 है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या क्या है। ये एक रूल है, इसको आप याद करके रखना, ठीक है। डोंट यूज रिजर्व वर्ड। तो हम रिजर्व वर्ड को यूज करके एक पाइथन आइडेंटिफायर नहीं बना सकते, अदरवाइज वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। तो अब चलते हैं पांचवा पे मैंने बताया था कि कोई भी आपने कीवर्ड को नहीं यूज कर सकते एज ए आइडेंटिफायर नेम। तो हम देखते हैं x लिखा, x = 10, ये तो वैलिड है। अब एक कीवर्ड लिखते हैं if = 10, इनवैलिड आ गया। ग्लोबल मैंने दिखाया था, ग्लोबल = 10, इनवैलिड है। assert दिखाया था, assert = 10, ये भी एक कीवर्ड है।
एलिफ एक कीवर्ड है, यहाँ पे देख सकते हो जितने भी कीवर्ड है उसको यूज करने से एज ए आइडेंटिफायर वो रंग और सिंटैक्स एरर ही आपको दिखाएगा। ठीक है, तो यहीं पे 5 रूल खत्म हो जाता है और कोई रूल नहीं है। इतना रूल को फॉलो करके एक आइडेंटिफायर आप लिख सकते हो। अब मैं 3 इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ वेरिएबल को लेके। ठीक है, उसको पॉइंट करना। देखो यहाँ पे मैं a लिखा, a = 10 लिखा। यहाँ पे मैं लिखा a से a, मैं बताया अंडरस्कोर सिंबल का यूज कर सकते हो आप। a से लिख के मैं लिखा 20 और मैं a से लिखा, इसको कर दिया 30 और मैं a से लिखा, इसको कर दिया 40। अब बोलोगे ये सब वैलिड आइडेंटिफायर है, लेकिन यहाँ पे देखो आइडेंटिफायर तो बोल ही सकते हो, लेकिन दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है, जब हम एक आइडेंटिफायर के पहले एक अंडरस्कोर सिंबल लगा देते हैं तो ये हो जाता है प्रोटेक्टेड। जैसे प्रोटेक्टेड बोलते हैं ना, क्लास जब हम पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे कि प्रोटेक्टेड यहाँ पे एक मॉडिफायर है। जैसे हम ये आइडेंटिफायर को हमने प्रोटेक्टेड बना दिया, मतलब कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एक ही अंडरस्कोर सिंबल आइडेंटिफायर नेम से पहले। तो जब डबल यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम प्राइवेट। ये सब हम डिटेल्स में देखने वाले हैं, कोई टेंशन मत लो, नया चीजें थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन हम यहाँ पे रट लो कि प्राइवेट इसको बोलते हैं और ये बोलता है प्रोटेक्टेड। तो प्राइवेट ये भी एक मॉडिफायर है जिसको यूज करके हम एक आइडेंटिफायर को प्राइवेट बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है डबल अंडरस्कोर एक आइडेंटिफायर से पहले और डबल अंडरस्कोर एक आइडेंटिफायर से बाद। तो इसका मीनिंग क्या है, ये है मैजिकल आइडेंटिफायर, और मैजिकल वर्ड बोलते हैं इसको, कीवर्ड, मैजिकल कीवर्ड बोलते हैं इसको। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये जो आइडेंटिफायर है इसको पाइथन ऑलरेडी रिजर्व कर दिया है कि सम फंक्शनलिटी और सम बिहेवियर को दिखाने के लिए इसको पाइथन ने क्या कर लिया है, रिजर्व कर लिया है ऑलरेडी। हमको उसको डायरेक्ट यूज करना है। ठीक है, जैसे ये एक नेम हो गया, ये एक आइडेंटिफायर है जिस मैजिकल वर्ड है। ठीक है, इसको पाइथन ने रिजर्व करके रखा है, इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कीवर्ड बोलते हैं ना, इफ, एल्स, इस तरह ये भी एक आइडेंटिफायर है जिसको पाइथन ने रिजर्व करके रखा है, हम डायरेक्ट इसको यूज करते हैं। इसका सम फंक्शनलिटी है। ठीक है, ऑलरेडी इसके साथ सम फंक्शनलिटी जोड़ दिया गया है, डायरेक्ट हम इसको यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। यहाँ पे आपके लिए एक एक्सरसाइज है। ठीक है, इसको आप पूरा करना, वीडियो को पॉज कर देना। ठीक है, इसको पूरा करना, इसको देखना। यहाँ पे चूज ए वैलिड आइडेंटिफायर, यहाँ पे वैलिड आइडेंटिफायर कौन है इसको चूज करना है। ये आपके लिए टास्क है, जरूर पूरा करना। ओके, तो मैं अभी बता देता हूँ, वीडियो को पॉज करके कर लेना। ये हरी है, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ है। यहाँ पे केस, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है कि नहीं, हाँ है। यहाँ पे देखो लिखा है CA, यहाँ पे एक $साइन है, ये अलाउड कैरेक्टर नहीं है, सो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं हो सकता। टोटल 143 वैलिड, 143 टोटल हो, फर्स्ट डिजिट है, ये डिजिट है, तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं हो सकता है। M_AHES महेश, ये हो सकता है कि नहीं, हाँ हो सकता है। इफ, ये हो सकता है भाई, ये कीवर्ड है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे इफ है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर I जो है ये हो गया हमारा कैपिटल लेटर, ये हो सकता है कि नहीं। मैं बोला था पाइथन केस सेंसिटिव है, तो हमारा जितने भी कीवर्ड है वो सब है छोटा लेटर, ये है कीवर्ड, ये नहीं, तो ये हो सकता है। इफ एल्स, ये हो सकता है या ना, ये कीवर्ड नहीं है, ऑल्दो मैंने उसको एक साथ लिखा है, लेकिन ये एक कीवर्ड नहीं है, तो ये एक पाइथन वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है। तो वीडियो बस इतना ही था, अगले वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पाइथन के कीवर्ड के बारे में। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और एक थम्स अप भी लगा देना, और कमेंट में बताना कोई भी गलती हो गया है तो कमेंट में बताना। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।